जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपनी कई प्रकार की होती है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड अप टू सो ऑन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप समझते क्या है। अगर हम कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम लें और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराएं, तो जितना एंथैल्पी में चेंज होता है या जितना एनर्जी में चेंज होता है, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो व्हाट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हमने कोई एटम लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक एटम ले लिया, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 एंड 1 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या किया, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट में एंथैल्पी या स्पेसिफिक अमाउंट में हीट लिबरेट होगी। दैट अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of an isolated gaseous atom is called as first electron gain enthalpy। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिया, अब इसके अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को और एंटर कराऊं तो जितना एंथैल्पी में चेंज होगा, सपोज एक इलेक्ट्रॉन को एंटर मैंने कराया, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कराया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए अब 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज हुआ उसको मैंने कहा डेल्टा H2Eg। इट इज कॉल्ड एज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हमने और इंट्रोड्यूस कराया तो जितना एंथैल्पी में चेंज होगा इट इज कॉल्ड एज थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकंड शेल, इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ठीक है, तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा इट इज कॉल्ड एज थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट क्या है, जब हमने किसी भी एटम के आइसोलेटेड गैसियस एटम में, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराया तो जितना एंथैल्पी में चेंज हुआ इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर हम किसी भी एटम के आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराएं, फर्स्ट के बाद सेकंड को इंट्रोड्यूस कराएं, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा इट इज कॉल्ड एज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब अगर किसी भी एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराएं तो जितना एंथैल्पी में चेंज होगा इट इज कॉल्ड एज थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी 3 प्रकार की हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, डेल्टा H1Eg, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होती है, जबकि बाकी जो अदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आपकी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों होता है? Why the value of first electron gain enthalpy is negative, जबकि बाकी जो अदर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं जनरली उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसका कारण ये है कि जब आप किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन एटम आपने लिया, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो ये कन्वर्ट हो गया N- आयन में। N- का मतलब ये हो गया इस पर्टिकुलर एटम में there will be a repulsion between the electron and negative charge। तो होगा क्या, जो इस पर जो माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इस पूरे के पूरे एटम पर माइनस चार्ज है, तो इसके माइनस चार्ज में और जिस आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इन दोनों में रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए
आपका जो एटम होगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, विच विल बी इक्वल टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। ऐसे ही जब इस n माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लिया तो यहां पर हो गया n-2 चार्ज। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को अगर और इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इस पर जो -2 चार्ज है उसमें और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करवा रहे हैं, इन दोनों में रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी जिसको ये एब्जॉर्ब करेगा, तब ये कन्वर्ट होगा N3- आयन में। तो यही कारण है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं जनरली उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। दोबारा समझ लीजिएगा, व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फर्दर electron gain enthalpies are found to be positive generally. It is because there is a repulsion between the electron and a negative charge, and to overcome this repulsion energy is to be supplied. That's why the value of second and third electron gain enthalpy is found to be positive. तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करेंगे पॉइंट की, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो द टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। इनमें से जो पहला फैक्टर है हमारा वो है एटॉमिक साइज। जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। कैसे करता है उसके बारे में बात करूंगा। हमें पता है अगर आप एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने बताया ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज सेकेंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने पर क्या हुआ तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एज वेल एज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका कम होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इट मीन्स दैट इफ वी वांट टू इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन in the outermost shell, then the force of attraction between the incoming electron as well as nucleus or in between the atom will be less and the amount of heat liberated will be less, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी, लेस नेगेटिव होगी। दोबारा सुनो, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट रिपल्शन इनके बीच में कम हो जाएगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जिसको आपको इंट्रोड्यूस करवाना है वैलेंस शेल में, उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी इट विल बी लेस एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। ये पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज। जो सेकंड फैक्टर है आपका वो हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे। हमें पता है अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके प्रति भी न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। इट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सपोज टू बी रिलीज इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और अगर ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होगी इट मीन्स दैट द वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव। जो डेल्टा HEG होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो मोर नेगेटिव हो जाएगी।
अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन द वैलेंस शेल ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक configuration. See students, if we are discussing about the electronic configuration, हमें पता है वो एलिमेंट्स जो या तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, यानी ऐसे एटम्स जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। तो हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, देन वी हैव टू supply a specific amount of energy, then only the electrons can be introduced in such type of cell. या अगर कोई एटम हाफ फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इट विल हैव द लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन। इट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लेस। तो इन सच टाइप ऑफ केसेस आइदर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be less negative or it will be positive। मैंने क्या बताया, अगर कोई एटम ऐसा है जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में, तो उस केस में we have to introduce a specific amount of energy to introduce electron in the outermost shell। It means the value of electron gain enthalpy will be positive in such type of cases। या अगर नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, देन इट विल बी लेस नेगेटिव, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इट विल हैव द लेस टेंडेंसी टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड विल बी लेस, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज फाउंड टू बी लेस नेगेटिव। तो ये मैंने आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताया जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं।